केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहने को तो साइंस के दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। वो कैसे? हमारी सेलुलर कंपोनेंट्स का केमिकल कॉम्पोजिशन ही डिफाइन करता है कि उनका स्ट्रक्चर, उनकी स्टेबिलिटी और उनका फंक्शन कैसा होने वाला है। अब चाहे आप डीएनए की स्टेबिलिटी की ही बात कर लें, जिसमें शुगर पर 2 प्राइम कार्बन पर OH की जगह H होने से आरएनए से डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, या आप किसी केमिकल कंपाउंड को एज अ ड्रग मॉलिक्यूल यूज करने की बात करें। तो हम बात कर रहे हैं डीबीटी जेआरएफ 2025 की और डिस्कस कर रहे हैं उसके PYQ 2024, और आज का वीडियो होने वाला है उसका पार्ट 6। तो जब केमिकल कंपाउंड्स की बारी आती है तो उन्हें मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। एरोमेटिक में जहां आपको रिंग देखने मिलेगी जैसे कि बेंजीन, वहीं एलिफेटिक कंपाउंड्स में कोई रिंग नहीं मिलती जैसे कि मीथेन। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स तुमने कॉमनली देखे होंगे प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में, वहीं एलिफेटिक कंपाउंड्स तुमने देखे होंगे कुछ अमीनो एसिड्स में जैसे कि लाइसीन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। अब इनका एरोमेटिक और एलिफेटिक स्ट्रक्चर ही इनके पॉलीमर्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर को कई हद तक डिफाइन करता है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेंगे। साइनोबेंजीन आपको दिख रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अब जरा पाई बॉन्ड्स की कहानी को समझ लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में आपको कोई पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ क्वेश्चन में यूज करके देख सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड। अब इस CN को, ग्रुप को जरा हम खोलकर देखें तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्डेड है, C और N। तो ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस से 2 पाई बॉन्ड्स हमें यहाँ भी मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास हुए 5 पाई बॉन्ड्स और इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अब हम सबको पता है कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से हमें दूर रहना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर साल्मोनेला टाइफी जैसे कई बैक्टीरियम प्रेजेंट हैं, जो कि अगर एक बार आपकी बॉडी में इन्फेक्ट कर गए तो आपको हाई फीवर, चिल्स, कफ, मसल एक्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ऐसे कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और ये कंडीशन आपकी बहुत सिवियर भी हो सकती है। ऐसे ही कई बैक्टीरियल डिजीजेस और भी हैं, निमोनिया, प्लेग, डिफ्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और बहुत सारी। यहाँ पर आते हैं इन बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए एंटीबायोटिक कंपाउंड्स, जो कि इन बैक्टीरिया को किल करते हैं और बॉडी को फर्दर इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम फंगस। Statement 2, antibiotics are compounds obtained from microorganisms and are used as painkillers. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Option number 1, both statement 1 and statement 2 are correct. 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. 4th, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम फंगस, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम फंगस से डिराइव की जाती है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। स्टेटमेंट 2, एंटीबायोटिक्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड एज पेन किलर्स। अब ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि पेन किलर्स की तरह यूज होते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं, ना कि एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक्स का रोल है बैक्टीरिया को किल करना ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन ना कर पाए। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। तो आप भी हमारे iFly के सेफ तरीके को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, सो यू जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमें ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट करें इस व्हाट्सएप नंबर 9013902981 पर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वी विल बी बैक विद मोर क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।